हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक टफ दौर से गुजर रही है। एक्टर्स के पास फिल्में नहीं है, प्रोड्यूसर्स के पास अलग कॉन्सेप्ट की फिल्में नहीं है और ऐसे में हिम्मत बने हुए हैं वही लोग जिन पर जनता दिल लुटाती है और जिनकी फिल्में देखने के लिए जनता थिएटर तक आती है, यानी कि सुपरस्टार्स। ये वक्त वो है जब इंडस्ट्री को एकजुट होकर सोचना है और इंडस्ट्री की ताकत बनकर उसे आगे बढ़ाना है। लेकिन जब इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो पब्लिक इवेंट्स में जाकर इंडस्ट्री की बुराई करते हैं, तो फिर इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हाल ही में सीनियर एक्टर नसरुद्दीन शाह एक इवेंट का हिस्सा बने और वहां पर उन्होंने हिंदी फिल्मों को सिरे से नकार दिया। जिस हिंदी फिल्मों से खुद नसरुद्दीन शाह की पहचान बनी है, उनका मानना है कि अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो मज़ा नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि मैंने तो हिंदी फिल्में देखनी ही बंद कर दी क्योंकि सारी फिल्में एक जैसी ही होती है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है 100 साल का हमारा हिंदी सिनेमा है, लेकिन अब अफसोस इस सिनेमा में फिल्में वैसी नहीं बनती है। यहाँ पर लोग फिल्में बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जिस दिन लोग सिर्फ अच्छे कंटेंट के लिए फिल्में बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन ये चीज़ें बदल जाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट की फिल्में बन रही है, पब्लिक भी वो फिल्में देखने जा रही है और यही चलता रहेगा। इसीलिए मैंने तो हिंदी फिल्में देखना ही छोड़ दी है। मुझे हिंदी फिल्में पसंद ही नहीं और मैं इन्हें देखना ही नहीं चाहता। कुछ इस तरह से नसरुद्दीन शाह ने हिंदी फिल्मों को लेकर यह बात कही है। नसरुद्दीन शाह के इन कमेंट्स से लोग खुश नहीं हैं। लोगों का मानना है कि एक सीनियर एक्टर होने के नाते उन्हें इंडस्ट्री के पक्ष में या इंडस्ट्री में क्या चीज़ें अच्छी की जा सकती है उस बारे में बात करना चाहिए, बजाय इसके कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब नुक्स निकाल दिया जाए तब जब आपका वक्त चला गया है। नसरुद्दीन शाह ने खुद ने 80s और 90s में कई सारी फिल्मों में काम किया। उनमें से बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो फ्लॉप थी, जिनका कोई मतलब ही नहीं था। वैसी कहानियां और भी प्रोड्यूसर्स बना रहे थे, फिर भी उन कहानियों का हिस्सा नसरुद्दीन शाह रहे थे। इसमें त्रिदेव, विश्वात्मा और तहलका जैसी फिल्मों का नाम शामिल है, जो प्रॉपर कमर्शियल फिल्में थी जिसमें आर्ट का नामो निशान नहीं था। अगर नसरुद्दीन शाह सिनेमा बदलना चाहते थे तो अपने समय में उन्होंने कमर्शियल सिनेमा करने के बजाय आर्ट सिनेमा क्यों नहीं किया? इसका जवाब दे वो।